Hello students, today I am going to start new part of chapter number 2, The Sound of Music, part 2, that is the Sehnai of Bismillah Khan in English class 9th. Before you have to read, do you know these pupils? क्या आप इन pupils को जानते हैं? That what instrument do they play? कौन कौन से instrument ये play कर रहे हैं? दिख रहे हैं आपको? एक फ्लूट प्ले कर रहे हैं, एक गिटार, एक सितार, एक तबला, ढोलक और फ्लूट, वट एवर. Second point, think of the Shehnai and the first thing you probably imagine what is the wedding or a similar occasion of functions. शहनाई वगैरह अब तो आपने देखी होगी, कोई भी वेडिंग होता है, फंक्शन होता है, उसमें शहनाई मोस्टली प्ले होती है. द नेक्स्ट वर्ड यू प्रोबेबली द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. इसका नाम जैसे शहनाई आता है तो आपके दिमाग में क्या आता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द शहनाई मास्टर प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. ये उसके मास्टर हैं इस इंस्ट्रूमेंट के प्ले करने के. Okay, I am going to explain this chapter from paragraph number 1. In this chapter, the history of Sehnai is given. The Emperor Aurangzeb banned to playing of pungi in the palace. The reason was that had a sharp and unpleasant sound. A barber thought to improve it, he chose the pipe with a natural hollow stem. Means that जो एम्प्रर औरंगजेब थे ना, औरंगजेब के राजा, उनने पुंगी प्ले करने से, ठीक है, पैलेस मतलब होता है महल, राजमहल में पुंगी बजाने से मना कर दिया था. क्यों? क्योंकि इसकी साउंड बहुत बेकार आती थी, शार्प तीखी लगती थी, मतलब सुनने में सॉफ्ट साउंड नहीं लगता था. तो इसलिए वहाँ के जो बार्बर था उसने क्या कहा, मैं साउंड को इम्प्रूवमेंट करूँगा. उसने एक पाइप लिया, उस पाइप में छेद कर दिया, अप्रॉक्स 7 होल्स, नहीं सॉरी एग्जैक्टली 7 होल्स. ही मेड 7 होल्स ऑन द इट्स बॉडी ऑफ द पाइप. उसने पाइप में 7 होल्स कर दिए. इट प्रोड्यूस स्वीट साउंड्स. अब उसने क्या करा, 7 छेद में से फिंगर रख कर के अप और डाउन की, कभी इधर का छेद को ओपन कर दिया, कभी इधर का छेद ओपन कर दिया, मतलब जिस तरीके से वो नहीं बजती शहनाई, वही उसी वे में, ठीक है. तो क्या हुआ, उसका साउंड बहुत स्वीट आने लगा, सॉफ्ट साउंड सुनाई देने लगा. दैट he played it before the royalty. It needs the name, so he named after the player. He was a barber. अभी किसने स्टार्ट की, इसलिए इसके लिए एक नाम चाहिए. तो इसने ही प्लेड आ नाई, उसने क्या नाम कर दिया उसके आगे, नाई. नाई मतलब क्या होता है, बारबर. द इंस्ट्रूमेंट नेम एज शहनाई. इसका नाम बाद में क्या रखा गया, शहनाई. इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स. शाह के चैम्बर में सबसे पहले प्ले किया गया, ठीक है. शहनाई और बिस्मिल्लाह खान, द साउंड ऑफ शहनाई वॉज कंसिडर ऑस्पिशियस. यदि आप उसकी देखोगे बिस्मिल्लाह खान की शहनाई का साउंड, वो बहुत अच्छा दिखता है, सुंदर. सो इट प्लेड द टेम्पल्स एट द वेडिंग ऑफ द नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया की जो वेडिंग वगैरह होती है उसमें टेम्पल में ऑलमोस्ट यही बजती हैं. अर्लियर इट वॉज द पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिक ग्रुप. जब है ना पूरे ग्रुप बजता था ना म्यूज़िक का, तभी इसका पहले ट्रेडिशनल पार्ट है, मतलब पुराने समय से ही चल रहा है. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थ्रो इट वॉज अ क्लासिकल स्टेज. अब बिस्मिल्लाह खान वो कौन से स्टेज में आ गए हैं, क्लासिकल स्टेज, ठीक है. नेक्स्ट बिस्मिल्लाह चाइल्डहुड, इसमें आपको दिया हुआ है. एज अ 5 years old, पैराग्राफ नंबर 3, एज अ 5 year old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर द पॉन्ड ऑफ द दरमौर इन बिहार. पहले जब 5 साल की उम्र में थे, बिस्मिल्लाह खान क्या करते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे पौंड के किनारे, दमराव बिहार में. दमराव जो पौंड है उसके बिहार में, उसके किनारे. ही वुड गो टू नियर बाई बिहार जी टेम्पल. वहाँ पास में वो बिहार जी टेम्पल भी जाते थे. एट द एंड ही वुड और अ बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg. वहाँ पे उनको एक बड़ा सा लड्डू, मतलब 1.25 किलो का लड्डू जिसे बोलते हैं, वहाँ पे वो मिला. वो भी किसकी साइड से था, इट वॉज बिहाफ ऑफ द लोकल महाराजा. जो वहाँ के लोकल महाराजा होते हैं ना, राजा महाराजा लोग, वो लोग ने ना 1.25 किलो का लड्डू चढ़ाया. दिस हैपन 18 years ago. ये ऐसा कब हुआ था, 80 साल बाद पहले. दिस लिटिल बॉय लेटर ऑन द भारत रत्न. इट इज़ द हाइएस्ट सिविलियन ऑनर. इस लड़के ने, मतलब जो भारत रत्न अवार्ड है, मतलब बिस्मिल्लाह खान जी ने, उन्हें इस भारत रत्न अवार्ड से उनको नवाजा गया. बिस्मिल्लाह खान बर्थ और उनके पेरेंट्स के बारे में देखिए, पैराग्राफ नंबर 4. बिस्मिल्लाह खान वॉज बॉर्न ऑन March 21, 1916. 1916 में 21 मार्च को इनका जन्म हुआ. इन अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियन इन बिहार. म्यूजिशियन फैमिली में, मतलब कि जहाँ संगीतकारों की फैमिली के बीच में इनका जन्म हुआ, वो भी बिहार में. हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुरी किंग कोर्ट. इनके पिताजी जो रसूल बख्श थे,
रसूल बख्श खान, वो शहनाई बजाते थे कहाँ पे? भोजपुरी किंग कोर्ट में, राजा के कोर्ट में भोजपुरी जो थे वहाँ पे। हिज फादर पैगम्बर बख्श अदर एंशियंट एंसेस्टर्स वेयर ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। इनके जो पापा थे पैगम्बर बख्श जी, वो एंसेस्टर्स, वो पुराने बहुत शहनाई के बहुत पुराने प्लेयर थे। पैराग्राफ नंबर 5, द यंग बॉय बिस्मिल्ला खान टुक डू म्यूज़िक इन अर्ली इन लाइफ। इस वजह से बिस्मिल्ला खान जी की लाइफ में म्यूज़िक बहुत पहले से आ गया। एट 3 हिज मदर लुक्ड हिम दिस मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस। 3 साल की उम्र में उनकी मम्मी कहाँ ले गई उनको? एक अपने अंकल के हाउस में बनारस में। ही वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। अब अंकल वहाँ पे शहनाई बजाने की प्रैक्टिस करते थे, इसलिए उनको भी इससे अट्रैक्ट हो गया शहनाई से। सून द स्टार्टेड गोइंग टू अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल। अब वो अंकल के साथ भी जब अली बख्श जी विष्णु टेम्पल जाते थे, ये भी जाते थे। इन बनारस, विष्णु टेम्पल कहाँ मिलेगा उनको? बनारस में। टू प्ले द शहनाई, काहे के लिए जाते थे? शहनाई प्ले करने। सून ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग द प्लेयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब उन्होंने धीरे धीरे वहाँ पे क्या करा? इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना शुरू कर दिया। फॉर ईयर्स द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगलमय एंड द बैंक्स ऑफ गंगा बिकम प्लेसेस वेयर ही कुड प्रैक्टिस। अब उनने कहाँ शुरू कर दिया? एक बालाजी के मंदिर में, एक मंगल मैया टेम्पल है नदी किनारे, गंगा जी नदी के किनारे, मतलब गंगा नदी के किनारे। अब इनने यहाँ पे अपनी शहनाई की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हम टू इन्वेंट न्यू रेंजेस। अब गंगा नदी के किनारे उनको बजाने में क्या होता था? ऐसे इंस्पिरेशन मिलता था कि हम और अच्छी शहनाई बजाएं, प्रैक्टिस करें। पैराग्राफ नंबर 6, एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्ला अकम्प्लीट हिज अंकल टू इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। अपने अंकल के साथ 14 साल की उम्र में उनको इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। गए वो। द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 बिकम अ बिग ब्रेक फॉर हिम। ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में जब उनका प्रोग्राम हुआ तो उनके लिए ज़िंदगी में वो बहुत बड़ा ब्रेक, मतलब ब्रेक खुला कहना चाहिए। 1938 ईयर में ही बिकम अ शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। अब उनने रेडियो में शहनाई प्ले करी। क्या हो गया? उसमें रिकॉर्डिंग हुई, ठीक है, और उन्हें वहाँ पे रेडियो में शहनाई प्ले करी। पैराग्राफ नंबर 7, बिस्मिल्ला खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रेट द नेशन विच हिज शहनाई ऑन अगस्त 15, 1947। 15 अगस्त 1947 में जो देश आज़ाद हुआ था उसमें सबसे पहले फर्स्ट इंडियन शहनाई वादक बिस्मिल्ला खान जी का ही नाम है। ही प्लेड राग काफ़ी इमरान रेडफोर्ड ऑफ पीपल लाइक महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाल किले में जब महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन जमाने में, उन लोगों ने वहाँ पे जब बिस्मिल्ला खान जी ने शहनाई प्ले की थी तो उन्हें कौन सी राग बनाई थी? राग काफ़ी राग में ना उन्हें प्ले की थी शहनाई। नेक्स्ट 8th पैराग्राफ, बिस्मिल्ला खान गोज अब्रॉड ऑन द इफेक्ट ऑफ ऑन फिल्म वर्ल्ड। अब फिल्मी दुनिया में भी वो चले गए अब्रॉड। बिस्मिल्ला खान वॉज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। उनको उनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी मतलब अप्रिशिएशन मिला। कहाँ से? इंडिया से भी और अब्रॉड से भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान। अब्रॉड में सबसे पहले कदम उन्हें कहाँ रखा? अफगानिस्तान में। किंग जाकिर शाह वॉज डीपली इम्प्रेस्ड बाय द शहनाई। जाकिर शाह जी थे जो, वो इससे काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए शहनाई से इनकी। ही गेव हिम प्राइसलेस पर्शियन कार्ड्स पेंट्स। उन्हें खूब सारे उनको गिफ्ट्स दिए, प्राइसलेस पर्शियन कार्ड पेट्स वगैरह दिए। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड। वहाँ के जो फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वो भी उनसे काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए जैसे उन्हें शहनाई सुनी। हिज नेम वॉज फिल्म गूंजी थी शहनाई। उन्हें अपनी फिल्म का नाम क्या रखा? गूंजी थी शहनाई। इस नाम से उन्होंने अपनी फिल्म का नाम स्टार्ट किया। द फिल्म वॉज हिट एंड कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया बिकम अ रिकॉर्ड ब्रेकर। ठीक है, तो अब क्या हुआ? द फिल्म वॉज, नेक्स्ट कौन सी थी? एक फिल्म और थी, दिल का खिलौना है टूट गया बिकम अ रिकॉर्ड ब्रेकर। इसने उसका शहनाई जब प्ले हुई इसमें रिकॉर्ड ब्रेक किया है। फिल्म वर्ल्ड में बिस्मिल्ला खान जी वॉज द डिड नॉट गो बियॉन्ड विजय भट्ट, गूंजी थी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास खंड। फिल्म सनादी अपना, ये इनकी क्या थी? सनादी अपनाना, मतलब ये फिल्म के जो विजय भट्ट जी थे उनके डायरेक्टर, उनसे वो कंटिन्यू उस वक्त से अच्छे थे तो उनको एक और फिल्म मिली। ही फाउंड फिल्म वर्ड आर्टिफिशियल एंड ग्लैमरस, ही कुड नॉट कंप्रोमाइज़ विथ इट। अब उनको फिल्म का काफ़ी काम मिलता रहा
और उनका काफ़ी ग्लैमरस मतलब कि पब्लिसिटी भी मिली। इस वजह से क्या उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया और अपनी प्रैक्टिस और अपनी शहनाई को कंटिन्यू रखा। बिस्मिल्लाह खान के जो अवार्ड्स हैं, पैराग्राफ नंबर 9, अवार्ड्स केम इन द प्लेंटी फॉर हिम। खूब सारे उनको धीरे धीरे अवार्ड मिलने लगे। ही बिकम द फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म द लिंकन सेंट्रल हॉल इन यूएसए। यूएसए का लिंकन सेंटर हॉल है यूएसए का, वहाँ पे वो फर्स्ट शहनाई प्लेयर रहे। ही टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन इन द मॉनिटर। वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन मॉनिटर में भी उन्होंने सबसे पहले पार्ट लिया। इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल इन द ऑक्सा ट्रेड फेयर एंड ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड हिज तहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उसका नाम क्या दे दिया? तहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। पैराग्राफ नंबर 10, द नेशनल अवार्ड ऑफ द पद्मश्री एंड पद्म विभूषण एंड द पद्म विभूषण कॉन्फ्रेंस ऑन हिम। और उनको कौन कौन से अवार्ड मिले? पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तीनों इनको अवार्ड उनको कॉन्फ्रेंस से उनको नवाजा गया। अब नेक्स्ट, इन 2001 ही वॉज अवार्डेड इंडियाज़ ग्रेटेस्ट सिविलियन अवार्ड इन भारत रत्न। 2001 में उनको इंडिया का सिविलियन अवार्ड का भारत रत्न से सबसे पहले मिला है। एट दिस ही सेड टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक। इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा अपने हर बच्चों को म्यूज़िक सिखाना ज़रूरी है। दिस इज़ हिंदुस्तानी रिचेस्ट ट्रेडिशन। उस वक्त ये सबसे रिच मतलब बहुत अच्छा ट्रेडिशन माना जाता था। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न द म्यूज़िक। अब क्या हो गया, वेस्टर्न पार्ट जो है वो भी म्यूज़िक सीखने के लिए अब आगे बढ़ रहा है। बिस्मिल्लाह लव्स हिज रूट्स। बिस्मिल्लाह खान वॉज ट्रेवल ओवर द वर्ल्ड। वो पूरे लगभग वर्ल्ड में घूमे, अपनी शहनाई को फेमस किया। ही इज़ द ग्रेट बॉन्ड ऑफ बनारस एंड द दामोदर। उनका बनारस और दमराव से काफ़ी उनका अटैचमेंट था। आई स्टूडेंट और इज़ वंस वॉन्टेड टू हेड अ शहनाई स्कूल इन यूएसए। जब स्कूल के स्टूडेंट थे वो शहनाई बजाते थे यूएसए में। ही प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ द बनारस बाय मेकिंग द टेम्पल्स देयर। उन्होंने कहा मैं शहनाई बजा बजा के और वहाँ का जो एनवायरमेंट है टेम्पल्स का वो फिर से उसका एटमॉस्फेयर रिक्रिएट कर देंगे। कहाँ का? बनारस का। बट खान साहब आस्क्ड हिम टू द ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा देयर। उन्होंने कहा कि तुम चलो गंगा रिवर के किनारे। ही सेज वेन एवर ही इज़ अब्रॉड ही यर्न्स हिज सी हिंदुस्तान। उन्होंने कहा जब मैं अब्रॉड जाता हूँ तो मुझे हिंदुस्तान याद आता है मेरा। वाइल इन मुंबई ही थिंक्स ऑफ बनारस। जब मैं इंडिया में रहता हूँ तो मुझे मुंबई में यदि पहुँच जाता हूँ तो मुझे बनारस की याद आती है। एंड द हॉली गंगा और गंगा नदी का किनारा। एंड वाइल इन बनारस ही मिसेस मत्था इन दमराव। अब जब वो बनारस आ जाते हैं तो उन्हें किसकी याद आती है? मत्था, दमराव का मत्था याद आ जाता है। अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। जो इंडिया का कल्चर है, जो संस्कृति है इंडिया की, उसमें बिस्मिल्लाह खान जी एक परफेक्ट और सबसे महान उनका एग्जाम्पल उसमें लिया गया है। इट एक्सेप्ट द मुस्लिम लाइक हिम टू कैन प्ले द शहनाई। अब वहाँ मुस्लिम्स वगैरह भी वो उन्हें मुस्लिम्स को आगे बढ़ाया। इससे ये समझ में आता है कि मुस्लिम्स भी इस चीज़ में आगे हैं नेचुरल शहनाई प्ले करने में। द एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। और आज भी वो मतलब जब भी मुस्लिम्स वगैरह लाइक जो करते थे शहनाई, मोस्टली मुस्लिम्स लाइक करते हैं और उनके इसमें कल्चर में चलता भी है, तो हर सुबह वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में क्या करते हैं? शहनाई प्ले करते हैं। नेक्स्ट, ये शॉर्ट लाइन्स गिवन है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास अवे ऑन 21 अगस्त 2006। 21 अगस्त 2006 में बिस्मिल्लाह खान जी पास हो गए एट द एज ऑफ 90 आफ्टर द प्रोलॉग्ड इलनेस। 90 साल की उम्र थी और उनको प्रोलॉग्ड काफ़ी लंबी बहुत बीमारी थी। ही वॉज गिवन स्टेट फनल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर वन ऑफ द नेशनल मोरिंग। आज भी वो इंडिया गवर्नमेंट में उनका नाम एक इज्जत से, रिस्पेक्ट से उनका एक दिन का नाम नेशनल मोरिंग उनके लिए नाम से लिया जाता है। ओके, द साउंड ऑफ द म्यूज़िक में 2 पार्ट थे। पार्ट नंबर 1 ठीक है एवलिन का था और पार्ट नंबर 2 बिस्मिल्लाह खान जी का था। बोथ आर कंप्लीटेड। नाउ थर्ड पार्ट विंड इज लेफ्ट। आई विल give you explanation of poem wind in next video. Now this chapter is finished. I will give you question answer of this part very soon. Okay, thank you.